तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो पवन सर की बुक है सामान्य गणित की, इसको मैं कंप्लीट इस सीरीज में डिस्कस करा रहा हूं। तो उसी सीरीज का आज यह 6 लेक्चर होने वाला है और अभी मैं नंबर सिस्टम जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम का ही जो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है 2 और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं और यहां पर मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा ये सभी क्वेश्चन, तो आसानी से आपको समझ भी आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके से जब मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके गर्दनों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो बकरियों की कुल संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप यहाँ पर अगर जो है पढ़ करके नहीं जाते हैं तो आपके ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये मात्र आप 5 से 10 मिनट आप दीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 100% ये जो है इसका मेथड समझ में आने वाला है और इससे अब जो है आगे जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर कहा क्या गया है कि किसी खेत में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। अगर इन सब के गर्दनों की संख्या 35 है, इसका मतलब है कि देखो कोई भी हो, चाहे बकरी हो चाहे मुर्गी हो, गर्दन तो एक ही होती। इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पर जो जानवर हैं वो कितने हैं, 35 हैं। और इनके पैरों की संख्या कितनी, 90 है। देखो मुर्गियों के जो है वो 2 पैर होते हैं लेकिन बकरियों के तो 4 पैर होते हैं। अब यहाँ पर बकरियों की कुल संख्या बतानी है। तो देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक समझ लेते हैं कि ट्रिक इस जो है क्वेश्चन की क्या होगी और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे सेकेंडों में। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो देखो, जब आपको पूछा गया है बकरियों की संख्या मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए पैरों की कुल संख्या में से गर्दनों की संख्या के 2 गुने को घटाकर प्राप्त मान में 2 से भाग कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे कभी भी आपसे पूछे कि 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या, ये जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो आपको करना क्या है, पैर सबसे पहले देखने हैं। पैर माइनस का 2 गुणे गर्दन, ये आपको फार्मूला याद रखना है, गर्दन बटे 2 कर देना है। ये अगर फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप सेकेंडों में वहां पर क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं। अब यही वाला जो फार्मूला है हम ऊपर लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कहा है कि बकरियों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 या फिर आपको यहाँ पर लिख देना है बकरियों की संख्या, बकरियों की कुल संख्या, मतलब 4 पैर वाले जानवर ही पूछे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया अभी, पैर माइनस 2 गुणे गर्दन। अब देखो पैर कितने हैं, तो यहाँ पर लिख देना है पैर माइनस 2 गुणे गर्दन अपान में 2 कर देना है। अब देखो पैर यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 90 है, तो आपको 90 लिख देना है, माइनस 2 गुणे गर्दन कितने हैं, तो 35 है, 35 लिख देना है, अपान में 2 कर देना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, 90 माइनस का 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 90 से 70 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, 20 बटे 2 और 2 से आप काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बकरियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, तो यहाँ पर 10 आ गई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। और देखिए अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका जो है सेकंडों में वहां पर क्वेश्चन हो पाएंगे एग्जाम में इस तरीके के। तो देखो अगर आपसे यहां पर पूछ लेता कि मुर्गियों की संख्या बताइए, मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए, तो यहां पर आपने 4 पैर वाले तो जानवर निकाल ही लिए हैं, तो यहां पर मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाती, मुर्गियों की संख्या मतलब टोटल यहां पर 35 थी और माइनस का 10 कर दीजिए, मतलब 25 जो है यहाँ पर मुर्गियों की संख्या है, ये भी आ गई। तो देखो चाहे 2 पैर वाले जानवरों की बात करें चाहे 4 पैर वाले जानवरों की बात करें, आप अगर यही फार्मूला लगाएंगे तो 100% जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने वाला है और आप सेकेंडों में यहाँ पर 100% करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं।
जो नोट 2 है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, जैसे कि अगर उसमें केवल 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे तो आप ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आप पहले निकाल लीजिए, फिर क्या करिए टोटल जो यहाँ पर गर्दन थी उससे माइनस कर दीजिए, या फिर कुल जो यहाँ पर जानवर हैं उनसे आप जो है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 पैर वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ना करना हो क्योंकि वहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिए, ये नोट जो है नंबर 2, तो ये नोट क्या है चलिए देख लेते हैं कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए गर्दनों की संख्या के 4 गुना, मतलब गर्दनों की संख्या कितनी हो जाए, यहाँ पर लिखना है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे गर्दन, क्या लिखना है 4 गुणे गर्दन में से पैरों की कुल संख्या घटा देनी है, क्या करना है माइनस का पैर यहाँ पर लिख देना, अपॉन में 2 कर देना। ये आपका जो है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला बन जाएगा। देखो यही तो कहा गया कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए गर्दनों की संख्या के 4 गुना कर देना है और पैरों की कुल संख्या उसमें से घटा देनी है। जैसे यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए और डायरेक्ट आपको लगाना हो तो कैसे करना है, देखिए तो यहाँ पर मुर्गियों की हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, संख्या कितनी होगी, तो 4 गुणे गर्दन कितनी थी 35 थी, माइनस का 90 कर देना है, अपॉन में 2 कर देना है। तो 35 की अगर आप 4 से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 और 2 14, मतलब 140 हो जाएगा। 140 माइनस का 90 अपान में 2, 140 से अगर आप 90 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, 50/2 मतलब कि 25। देखिए यही उसमें भी आ रहा था, ऊपर वाले में 25 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 25 मुर्गियों की संख्या यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 25 ही आया था, देख लीजिए आप 25 ही मुर्गियों की संख्या यहाँ भी आई थी। तो उम्मीद है अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, सारी चीज़ें समझ आ जाएं। देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 और गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कितने खरगोश होंगे। देखो खरगोश पूछा मतलब 4 पैर वाले जानवर पूछे, तो यहाँ पर 4 पैर वाले अगर पूछा जाए मतलब खरगोश की संख्या, तो खरगोश की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि पैर माइनस 2 गुणे गर्दन बटे 2, यही तो लगाना है फार्मूला आपको। तो यहाँ पर आपको पैर लिख देना है, माइनस का 2 गुणे गर्दन लिख देना है, अपॉन में 2 वाला यही वाला फार्मूला लगा देना है। पैर देखो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 90 हैं, गर्दन कितनी 35 हैं, तो 2 गुणे 35 कर देना है, अपॉन में 2 कर देना है। अब देख लीजिए 90 माइनस का 70 अपॉन में 2, मतलब कि 20 आ जाएगा। 90 से 70 आप घटाएंगे, अपॉन में 2, 2 से काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, 10 क्या आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 जो है खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, खरगोश की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है। बस आपको ये केवल 2 फार्मूले याद रखने हैं, आप जो है आसानी से अपना क्वेश्चन वहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है इस तरीके के अगर मिलेंगे क्वेश्चन तो आप जो मैंने ऊपर यहाँ पर फार्मूला बताया है वो इसमें काम नहीं करने वाला है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो किसी समूह में जितने संख्या में आदमी हैं उतने ही संख्या में घोड़े थे, मतलब जितने आदमी हैं उतने ही क्या हैं यहाँ पर घोड़े हैं। आधे व्यक्ति अपने अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। अब देखो कुछ यहाँ पर क्या है, आधे जो व्यक्ति हैं मतलब 1/2 जो है वो घोड़े पर बैठे हुए हैं और जो बचे हुए व्यक्ति हैं यहाँ पर वो पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या यहाँ पर 120 है तो समूह में कुल घोड़े यहाँ पर कितने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं और इसका सलूशन देखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ लेट कर लेते हैं,
क्योंकि कुछ आदमी क्या है जमीन पर चल रहे हैं, आधे आदमी जमीन पर चल रहे हैं, और उससे दो गुने क्या है घोड़े हैं। तो जमीन पर लेट कर लेते हैं, माना जमीन पर चलने वाले आदमी, आदमी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर जमीन पर चलने वाले घोड़े कितने हो जाएंगे, घोड़े दो गुना है तो 2x आपको कर देना है। अब जमीन पर आदमी के पैर और जमीन पर घोड़े के पैर बराबर कितना है 120 है ना, यही तो बोला गया है। देखिए कुल पैरों की संख्या कितनी 120 है। तो यहाँ पर जित आदमी भी कुछ पैदल चल रहे हैं और घोड़े भी पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपको लिख देना है जमीन पर आदमी के पैर और प्लस क्या कर देना है आपको जमीन पर घोड़ों के पैर, जमीन पर घोड़ों के पैर। तो घोड़ों के पैर कितने हैं, क्योंकि 4 होते हैं ना, बराबर ये कितना है 120 के बराबर है। अब देखो जमीन पर आदमी कितने हैं तो 2x है ना, 2x आपको कर देना है और प्लस का यहाँ पर क्या कर देना है जमीन पर घोड़ों के पैर। तो इसको 4 गुना करना है ना, उसके जस्ट डबल है यहाँ पर, क्योंकि 4 होते हैं पैर। आदमियों के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं, तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 गुणे x कर दिया। अब घोड़ों के कितने पैर होते हैं तो घोड़े टोटल हैं कितने 2x हैं और इनके पैर होते 4, तो ये 4 बराबर कितने हो जाएगा 120 हो जाएगा। यही तो आपको सॉल्व करना है, बस आपको केवल सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 4 दूनी 8x बराबर 120 हो जाएगा। 8x प्लस 2x बराबर 10x हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर 120/10, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आदमियों की संख्या कितनी मिल गई 12 मिल गई, और घोड़ों की संख्या हमसे पूछी है। क्या पूछा है कि कितने घोड़े थे। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या अगर बात करें, आदमी कितने हो जाएंगे कुल आदमी, तो कुल आदमी यहाँ पर 12 मिल गए। और यहाँ पर कुल घोड़े कितने हो जाएंगे, घोड़े यहाँ पर डबल हैं जस्ट, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो टोटल घोड़े कितने हो गए 24, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे तो इसमें अगर यहाँ पर फार्मूला नहीं लगता है तो आपको क्वेश्चन पहले समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको लेट कर लेना, मान लेना है कुछ, और फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको सॉल्व कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब जो है नया जो चैप्टर आने वाला है वो एवरेज आपका आएगा। एवरेज अब कराऊंगा, एवरेज से भी क्वेश्चन आपके सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में सभी में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और ये सारी चीज़ें आप कवर करते चलिए। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको A to Z कवर कराता हूँ, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी बताता हूँ, साथ साथ में इजी कॉन्सेप्ट में समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आप लोग इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, और आपको यकीन मानिए कि मैथ जो है 100% आने लगेगी ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद। तो आप लोग पेशेंस के साथ यहाँ पर अपनी जो है ये सीरीज़ देखते चलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।